नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि पृथ्वी लोक पर बालवीर का जन्म एक छोटे परिवार में होता है और वहां से भयंकर परी से बचाकर बाल परी बालवीर को परीलोक में ले आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, अगर आपको बालवीर का अगला भाग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बालवीर को जादू की छड़ी कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, आगे इस भाग में रानी परी अपने जादू से बालवीर के लिए एक टावल को मंगवाती हैं। इसको देखते ही बाल परी समझ जाती हैं कि रानी परी ने बालवीर को परीलोक में रहने की अनुमति क्यों दी थी और रानी परी से कहती हैं कि अब समझ में आया कि आपने बालवीर को परीलोक में रहने की इजाज़त क्यों दी, क्योंकि बालवीर वही बच्चा है जिसे आप पृथ्वी लोक पर भयंकर परी से बचाने गई थी। इस बात को सुनकर रानी परी कहती हैं कि हाँ, बालवीर वही बच्चा है जिसे मैं पृथ्वी लोक पर भयंकर परी से बचाने गई थी और अब वो समय आ चुका है कि बालवीर ने जिस काम के लिए जन्म लिया है वो शुरू करे। तुमने उसके हाथ पर वो निशान देखा है? वो निशान एक दिव्य संकेत है कि बालवीर एक साधारण बालक नहीं है। और रानी परी बाल परी को बताती हैं कि बालवीर के भाग्य में दो ही विकल्प लिखे हैं विधाता ने। एक, या तो वो परियों की शक्ति ग्रहण करके पृथ्वी लोक के बच्चों को दुख, अन्याय और तकलीफ से बचाए और भयंकर परी से लड़कर उसे हराए। दूसरा, या फिर भयंकर परी के साथ मिलकर पृथ्वी लोक के बच्चों को वश में करके पृथ्वी पर भयंकर परी का राज स्थापित करे। रानी परी की ऐसी बातों को सुनकर बाल परी डर जाती हैं और रानी परी को समझाती हैं कि बालवीर एक छोटा बालक है, वह भयंकर परी का सामना कैसे कर सकता है। लेकिन रानी परी बाल परी को समझाती हैं कि बालवीर को हम सारी परियों की शक्तियां लेकर पृथ्वी लोक जाना होगा और पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा करनी होगी। लेकिन बाल परी बालवीर को पृथ्वी लोक नहीं जाने देना चाहती। रात में जब बाल परी सो रही होती हैं तभी उन्हें सपना आता है कि बालवीर पृथ्वी लोक पर खेल रहा होता है और उसे मारने के लिए वहां पर भयंकर परी आ जाती है और बालवीर को घेर लेती है। तभी बाल परी की आंखें खुल जाती हैं। इस सपने को देखकर बाल परी की समझ में आ जाता है कि बालवीर को भगवान ने पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा करने के लिए ही भेजा है। इस बात को बताने के लिए वह बालवीर के पास जाती हैं और बालवीर को बताती हैं कि उसे अब पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा। इस बात को सुनकर बालवीर बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। लेकिन बाल परी बालवीर को समझाती हैं कि पृथ्वी लोक पर आप अकेले नहीं जाओगे, बल्कि आपके साथ हम सब परियों की शक्तियां लेकर जाओगे, ताकि वहां जाकर आप वहां के बच्चों की रक्षा भयंकर परी से कर सको। इस बात को सुनकर बालवीर और खुश हो जाता है कि उसे सारी परियों की शक्तियां मिलेंगी। अगले दिन सभी खुश होकर झूम रहे होते हैं कि आज बालवीर के लिए शक्ति समारोह होने जा रहा है। तभी वहां पर डरी डरी परी, नटखट परी और नवरंग परी पहुंच जाती हैं और बालवीर से पूछती हैं, क्या आपको मेरी शक्तियां चाहिए? बालवीर खुश होकर बोलता है कि अगर मुझे सारी परियों की शक्तियां मिलें तो मैं सारी की सारी ले लूं। लेकिन तभी डुआ डुआ 2 और डुआ डुआ 4 परियों से बोलते हैं कि पहले अपनी शक्तियां तो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या शक्तियां हैं। और उनकी बात सुनकर नवरंग परी कहती है कि मैं किसी भी वस्तु को नवरंग में बदल सकती हूँ और अपनी शक्ति से एक फूल को नवरंग में बदल देती हैं, जिससे वह फूल रंग बिरंगा हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर नाराज परी और ताराज परी पहुँच जाती हैं और सबसे पूछती हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? सभी बताते हैं कि रानी परी बालवीर को शक्तियाँ देने जा रही हैं। यह बात सुनकर ताराज परी बालवीर से कहती हैं कि बालवीर, तुम्हें इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। शक्तियाँ मिलना कोई बच्चों का काम नहीं है और अगर तुम्हें शक्तियाँ मिलती हैं तो उसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इंसान हो और इंसान ही रहो। परी बनने की कोशिश
मत करो। दूसरी तरफ भयानक लोक में इस बात को तौबा तौबा की नाक सुन लेती है और तौबा तौबा सोचता है कि जरूर परीलोक में कुछ चल रहा है जो भयंकर परी के लिए नुकसानदायक है, और भागा भागा भयंकर परी के पास आता है। भयंकर परी से बोलता है कि है सुना मैंने अपनी नाक से हो जाएगी शांति भंग आपकी। भयंकर परी भी सोचती है कि मुझे लग ही रहा था, भयानक लोक के बादल छट रहे हैं, उजाला बढ़ रहा है, जरूर परीलोक में कुछ ना कुछ हो रहा है। भयंकर परी तौबा तौबा से पूछती है कि और क्या सुना तुमने। तौबा तौबा बोलता है कि है छोटी नाक मेरी और दूर है परीलोक यहाँ से। इस बात पर नाराज होकर भयंकर परी तौबा तौबा को एक जोरदार चाटा जड़ देती हैं और बोलती हैं कि आज के बाद कभी मत बोल देना कि परीलोक यहाँ से दूर है। मैं भले ही परीलोक से यहाँ चली आई हूँ, लेकिन एक ना एक दिन परीलोक पर मेरा ही राज होगा। आगे भयंकर परी तौबा तौबा से पूछती है कि सही सही कहो क्या हो रहा है वहाँ पर। तौबा तौबा बोलता है बन रहे पकवान, है हो रही हैं तैयारियाँ, है आ रही है खुशबुएं, शायद होने वाला है जश्न वहाँ पर। इस बात को सुनकर भयंकर परी बोलती है कि मुझे जाकर वहाँ देखना होगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। और तभी तौबा तौबा मजाकिया अंदाज में बोलता है जाएंगे इतनी दूर खाने खिचड़ी। और भयंकर परी दोबारा से तौबा तौबा को एक जोरदार चाटा जड़ देती है। इसी के साथ यह भाग खत्म हो जाता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।